दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोग बोलते हो ना मैं हिंदू मुस्लिम करता हूँ। आप देख लीजिए, इन बाबा जी को देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए इनको मैं सामने से दिखाता हूँ। आपका बच्चा लोग नहीं है बाबा, सब डेट कर गए। एक और तो डेट का ही मार दिया। हमारे मम्मी तो आपको कोई नहीं खाना पीना देता है? बुढ़िया ही नहीं किया। देता। देखिए दोस्तों, ये आपको क्या लग रहा है? दोस्तों मैं इस तरह का वीडियो कभी भी नहीं बनाता हूँ। हालांकि इस तरह की घटनाएं मेरे साथ बहुत सारी होती हैं। बाबा को जो ज़रूरत था वो हमने उनको पूरा कर दिया। मुझे लगा कि वो भूखे हैं तो उनके लिए मैंने नाश्ते का प्रबंध कर दिया है दोस्तों। तो ये सब दिखाना ज़रूरी नहीं है और मैंने दिखाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कान पकड़ के मैं ये सब चीज़ें नहीं दिखाता हूँ, कभी भी नहीं दिखाता हूँ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम करता हूँ, मैं जो भगोड़ी है इसको भगाने का हम काम कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। और बोलते हैं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ एक पाकिस्तानी को, एक दुश्मन देश के इंसान को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मेरा इंटेंशन तो क्लियर है, मैं सिर्फ बच्चों को उसके पिता से मिलवाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, मेरी एक छोटी सी कोशिश अगर किसी के काम आ सकती है, किसी के जीवन में खुशियाँ ला सकती है, तो वो मुझे कोशिश करनी चाहिए, ताकि मुझे ये जब हम मरने वाले हों और मुझे अपने कर्म जब याद आएँ तो मुझे कम से कम ये ना याद आए कि हमने कुछ कोशिश नहीं किया, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया नहीं। इस बात का पछतावा मैं साथ में लेकर के जाना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं एक छोटी सी कोशिश करना चाहता हूँ, छोटी सी। जब राम भगवान जब पुल बना रहे थे तो गिलहरी छोटे छोटे दाने डाल रही थी, तो बंदरों ने उसको फेंक दिया, तो भगवान जी ने उठाया उसको और उसके बाद कहा कि ये भी इसका सबसे बड़ा नाम होगा कि ये भी पुल बनने में हमारा साथ दी है, ना कि पुल तोड़ने में। समझ गए दोस्तों? इसीलिए मैं भगवान का एक छोटा सा गिलहरी बनना चाहता हूँ कि भगवान मुझे भी अपने चरणों में जगह दे और मुझे अपने भी खुद में भी मुझे ये मलाल ना हो कि मैंने कुछ गलत किया है। इसलिए मैं हमेशा गलत का विरोध करता हूँ और सच का सपोर्ट करता हूँ दोस्तों। ये चचा जो अभी यहाँ थे, जो बाबा अभी आए थे, उनके बेटे मर गए हैं और जो बच्चे हैं उनको खाना पीना नहीं देते हैं, इसीलिए वो मांगते चल रहे हैं। आज पहली बार आए हैं, मेरे बगल के 2-3 गाँवों के बाद में इनका गांव है। हमने पूछा, हम इनको पहचानते नहीं थे, तो ये 3-4 गाँवों के बाद में आता है, मतलब यहाँ से करीब 5 किलोमीटर समथिंग होगा इनका गांव। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को समझाने के लिए, जिन लोगों को, कुछ लोगों को, बाकी लोग तो समझते हैं, मुझे जानते हैं जो लोग, वो लोग मुझे जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, मुझे ये सब इतना सफाई देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग मुझे हैं जो मुझ पर उंगलियाँ उठाते हैं, मेरे सोच पर उंगलियाँ उठाते हैं। तो ऐसा उठाने से पहले आप लोग एक बार ज़रूर सोच लीजिए किसी पर भी कि इसको दिल पर क्या हम इसको चोट दे रहे हैं। जो इंसान सही कर रहा है उसको हम क्यों उंगली कर रहे हैं, ये तो कम से कम सोच करके ही बोलना चाहिए आप लोगों को। खैर, आप लोग जिनको समझ है उनको खुद समझ में आ जाता है, जिनको समझ नहीं है उनको थोड़ा सा प्रयास है। खैर, मूर्खों को समझाना अपने आप में भी मूर्खता होती है, इसलिए मैं ज़्यादा इस बारे में डिस्कस करना उचित नहीं समझता हूँ। आप लोगों ने कल मुझे कहा था, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि ये जो यहाँ पर है, प्यार में आई है, बच्चों को लेकर के आई है, बच्चों का भविष्य है, ये सारी तमाम चीज़ें आप लोग बोल रहे थे। तो मैं एक विदेशी को मैं यहाँ पर क्यों बर्दाश्त करूँ, आप लोग बताइए। जब हमारे देश में कोई भी कांड होता है, हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, तब ये मोहतरमा पार्टी मनाती है, नाच के ठुमके दिखाती है, नाच के ठुमके दिखाती है। क्यों ये सब क्यों? जिन लोगों को अपने देश से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, सिर्फ खाना है और
बाथरूम जाना, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। अपनी अय्याशी भरी ज़िंदगी में कोई ये नहीं चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। अगर निकलना चाहते, अपने देश के बारे में सोचते ज़रूर, जो देश का साथ दे रहा है, जो देश के लिए बोल रहा है, उसके लिए आप लोग ज़रूर अच्छी बातें बोलते, लेकिन आप उनको ही उंगली करने में लगे हुए रहते हो। दोस्तों, कुछ लोगों की आत्माएं ना एकदम सोई हुई हैं, सोई हुई हैं। इतना सारा चीज़ दिख रहा है, ये जब से आ रही है तब से यहाँ पर हमले हो रहे हैं। ये आने के बाद ज़्यादा हमले हो रहे हैं। पहले हमले होते थे क्या, बताइए? नहीं होते थे। और ये तारीख भी बता देती है कि 10 तारीख बोली थी और 10 तारीख को वैष्णो देवी में हमला हो गया और उस दिन ये नाची थी। आप लोग सोए हुए हैं, सोए रहिए, कभी होश में मत आइए। आप लोग, ऐसा एक समय आएगा जिस समय आप लोग जो देश के साथ खड़े हैं उनको आप उंगली कर रहे हैं, उनको आप सवाल करते हैं, आप उनसे, अभी तो हम लोगों से सवाल करते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये बहुत बड़ा कांड करेगी और हम आप लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा कांड करेगी ना, उसके बाद आप लोग अपने आप के साथ भी कैसे आप चेहरा मिलाएंगे, कैसे आप आईने में अपना शक्ल देखेंगे? कभी आपने सोचा है कि जो देश के हित के बारे में बोलता है, यानी कि आपका भी हित इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन आप विरोध किसका कर रहे हो? किसका कर रहे हो आप लोग विरोध? जो आपका ही भला कर रहा है, आपका ही अच्छा आपके बारे में सोच रहा है, उसका आप लोग विरोध करते हो। तो विरोध करने से पहले आप लोग सोचते भी हो कि नहीं सोचते हो? मुझे तो लगता है आप लोग अपने माँ बाप को भी नहीं पूछते होगे। जो हमारा विरोध करने आते हैं वो अपने माँ बाप को भी नहीं पूछते हो, क्योंकि माँ बाप ने आप लोगों का पालन पोषण करके आप लोगों को इस काबिल बना दिया है। उसके बाद आप लोग पढ़ लिख जाते हो, आप लोग कुछ करने लगते हो और उसके बाद अपने माँ बाप से ही सवाल करते हो कि आपने मेरे लिए क्या किया है। ये तो आपका फर्ज था, आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं किए हो। ये बोलने के लिए आप लोगों को आपको इस काबिल बनाया है, तब जा कर के आप ये सवाल कर रहे हो, नहीं तो लोग फेंक देते हैं पैदा करके। समझ गए? और तुम लोग तो ऐसा ही करोगे, तुम लोग किसी के होने वाले नहीं हो, ना अपने देश के होगे। जैसे ये आपकी पाकिस्तानी जो भाग करके आई है, ये किसी की हुई नहीं, तो इसका सपोर्ट कर रहे हो। इसका मतलब आप लोगों का सोच जग जाहिर होता है कि आप लोग एकदम सेम टू सेम हो, उनके जैसा ही हो, तब जा कर के आपको ये लगा कि चलो हमारा अपना कोई आ गया है, मेरी रिश्तेदार आ गई है, तो चलो इसका सपोर्ट करते हैं, है ना? यही ना है, यही चीज़ें ना है। तब जैसे चोर चोर मौसेरा भाई कहते हैं ना, तो चोर और चोर मिल गए तो मौसेरे भाई हो गए। अपने देश के आप भी नहीं होगे, अपने माँ बाप के आप भी नहीं होगे, अपने ख़ानदान के आप भी नहीं होगे, किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते होगे, है कि नहीं? हमारे देश में जो बच्चे शहीद हो जाते हैं, उनको शादी करके तुरंत चला जाता है बॉर्डर पर, किसी की शादी भी नहीं हुई है, कोई लड़का ठीक बड़ा हुआ और चला गया फौज में, दुनिया देखी भी नहीं है, ऐसे लड़कों ऐसे जवान शहीद हो जाते हैं। उनके घर में इकलौता भी बेटा रहता है, तो माँ बाप की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं होता है। आप लोगों को उनके प्रति कोई संवेदना तो होती नहीं है। होती है किसके साथ? ये ठुमके वाले के साथ, जो अपना घर बेच के अपने पति को धोखा दे करके यहाँ टपक पड़ी है बिन मतलब से। इसको कोई बुलाया नहीं, प्यार के खातिर आई और यहाँ प्यार निकल रहा है हर गली में, हर चौराहे में। इसका प्यार ही प्यार निकल रहा है, कभी जफर, कभी क्या क्या निकल रहा है। और तो और सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, सारी चीज़ें दिख रहा है कि इसका बॉयफ्रेंड कौन है, इसका इंटरव्यू कौन देने के लिए आ रहा है, सारी चीज़ें तो क्लियर कर देती है, सारे लोग क्लियर कर देते हैं। इसकी बहन खुद इसकी चैट वायरल करती है
अपनी बहन को तो पहचानने से इनकार कर देती है, जो इसके बच्चों का भरण पोषण कर रही थी, तो वो तुम्हारी होगी जो तुम इसके पीछे पड़े हुए रहते हो। क्यों? अच्छा हुआ इसका YouTube चैनल बंद होने के कगार में है। अभी तक तो बंद नहीं हुआ, लेकिन सारी फॉर्मेलिटीज़ तो करीब करीब हो गई हैं, अभी तक बंद हुआ नहीं है। इसका इनकम स्रोत भी बंद मोमिन सर ने करवा दिया है। अब देखते हैं आगे आगे सीन क्या होता है। आगे आगे होगा कि हैदर को बुलाया जाएगा, बच्चे जाएंगे पाकिस्तान। उसके बाद ये होगा कि जिन लोगों ने बच्चों का धर्म परिवर्तन जैसा कुकृत्य किया हुआ है, जो अबोध बच्चे हैं जिनको कुछ अता पता नहीं है, इनके साथ जो आप लोगों ने कानून को तोड़ा है, तो उसके तहत 15 लोग जाएंगे अच्छे से नपेंगे, ठीक है। तो उस समय तुम जो इस मोहतरमा के सपोर्टर्स हैं, दीवार में सर पटक पटक के रोना तुम लोग। इतना तुम लोग को इसके प्रति दया दृष्टि है, भेजो, खूब भेजो। अपने घर में किसी को मत देना, पैसे कौड़ी अपने बीवी बच्चों को मत देना, अपने माता पिता को मत देना। इस नचनिया को भेजो, जो ठुमके लगा लगा करके दिखाएगी, उसको भेजो। तब तुम्हारा भगवान खुश होगा, तुम्हारी आत्माएं खुश होंगी और तुम्हारी आत्माओं को शांति मिलेगा। क्योंकि तुम लोगों को ना देश से मतलब है, ना दुनिया से मतलब है, ना परिवार से, ना माँ से, ना बाप से, किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम जैसी सोच वाले लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम जैसे सोच वाली को, जो इसके सपोर्ट में हमें आते हो सुनाने के लिए, हमारी आते हो क्लास लगाने के लिए, हमारी आते हो क्या दिखाना चाहते हो। हम आपके लिए बोले और आप ही हमें सुनाओ। तो आपसे बड़ा गद्दार और कौन हो सकता है? आप खुद बताओ, कौन हो सकता है? खैर, आप लोगों के लिए गद्दार शब्द भी क्या बोले हम, जिनकी अक्ल में पत्थर पड़ा हुआ है। आप लोगों को तब समझ में आएगा ना, जब बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। हमें ये इल्लीगल महिला बिल्कुल भी हमारे देश में नहीं चाहिए, ये महिला बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मोमिन सर से गुजारिश करते हैं कि जिन लोगों ने इसको शरण दिया हुआ है, पूरे परिवार को लपेटिए और अंदर फेंकिए। इसके साथ साथ ये तो वैसे भी चाल चल रही है, सबको लाला करके बिठा रही है कि हम तो जाएंगे, सबको लेके जाएंगे, सबको एक साथ, सबको एक रस्सी में सबको लेके जाएंगे, तो सबको जिम्मेदार है। अच्छा सोची है। खैर, ये इसमें मोहतरमा का तो शुक्रिया बनता है। शुक्रिया मोहतरमा जी, आपने बहुत अच्छा सोचा है। सबको अंदर लेके जाओ, हमें गंदगी हमारे देश में नहीं चाहिए। और मोमिन सर, आप एक काम और कीजिए कि हमारे देश में जितने भी बाहर से, जितने भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी या जितने भी घुसपैठिए, चाहे कोई भी हो, बाहर से जो भी आ रहा है, उनके लिए भी कानून लाइए और इनको बाहर फेंकिए, इनको बाहर फेंकिए। ऐसा काम कीजिए, क्योंकि आप सामाजिक सेवा भी करते हैं, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। और हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे होप हैं, तो आप इस पर ज़रूर कदम उठाएं, क्योंकि ये हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है। इतना ही कह करके मैं अपना वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।